नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक की टॉन में। और आज हम इस वीडियो में एनबीएफसी और बैंक के डिफरेंस को समझेंगे। अब दोस्तों, एनबीएफसी की फुल फॉर्म यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब दोस्तों, ये वही एनबीएफसी है जिनसे आप लोन लेते हैं। अब ये कौन कौन सी एनबीएफसी काम कर रही है? बजाज फाइनेंस कर रही है, श्रीराम फाइनेंस कर रही है और इसी तरह से महिंद्रा फाइनेंस कंपनी भी काम कर रही है। और इन्हीं कंपनी से आपने कभी ना कभी मोबाइल फोन का लोन लिया होगा या फिर आपने व्हीकल का लोन लिया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ये जितनी भी एनबीएफसीज है इनको कभी भी आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस नहीं देता है। तो अगर आप इन एनबीएफसीज को अगर बैंक समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनबीएफसी और बैंक के डिफरेंस को बहुत ही क्लियरली समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये एनबीएफसीज क्या होती है। अब देखिए, जिस तरह से बैंक्स अपना बैंकिंग लाइसेंस लेते हैं आरबीआई से ऑपरेट करने के लिए, उसी तरह से किसी भी एनबीएफसी को कोई भी बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। एनबीएफसी एक कंपनी है जिसके कुछ प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने वो कंपनी ओपन की है कि कुछ कैपिटल के साथ। और वो एनबीएफसी फिर कई तरह की होती है। कुछ होती है एसेट फाइनेंस कंपनी, जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी जो कि व्हीकल्स को फाइनेंस करती है। इसी तरह से लेंडिंग कार्ड है जो कि कई सारे एसेट्स को फाइनेंस करती है, फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे फिर वो कोई 2 व्हीलर हो या फिर कोई 4 व्हीलर हो। इस तरह से लोन कंपनीज भी हैं जिसमें आता है बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस। और तीसरी तरह की एनबीएफसी कौन सी होती है? जो होती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो कि कई कंपनीज एसएचजी को फाइनेंस करती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें कई सारी कंपनीज आती है जैसे कि इक्विटी स्मॉल फाइनेंस कंपनी। तो इस तरह की कई सारी एनबीएफसी होती है जिनका रोल अलग अलग होता है। कुछ एसेट्स को फाइनेंस करती है, कुछ गोल्ड के अगेंस्ट भी फाइनेंस करती है, कुछ जो है स्मॉल क्रेडिट्स देती है जैसे कि मोबाइल फोन्स के लिए दे दिया, या छोटे मोटी चीज़ों के लिए वो फाइनेंस कर देती है। तो ये सारी जो है एक एनबीएफसी होती है जो कि एक कंपनी है जिसको जो है आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया है। अब दोस्तों, बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया है इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनीज जो है कोई भी डिमांड डिपॉजिट किसी भी कस्टमर से अपने पास नहीं रख सकती है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या हुआ? जैसे कि कोई करंट अकाउंट खुलवा ले या अपना सेविंग अकाउंट खुलवा ले या फिर कोई एफडी अपनी खुलवा ले, तो इस तरह के काम जो है एनबीएफसी नहीं कर सकती है, क्योंकि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और इनका बेसिक काम क्या है? आगे कस्टमर्स को फाइनेंस देना। और दोस्तों, उसी तरफ बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स जो है कस्टमर के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या एफडी भी खोलते हैं और आगे उनको लेंडिंग भी करते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद तीसरी चीज आप ये सोचेंगे कि एनबीएफसी के पास आखिरकार इतना पैसा कहां से आता है कि वो आगे कस्टमर्स को इतना ज्यादा लेंडिंग कर देते हैं। अब आप देखेंगे बजाज फाइनेंस का, अगर आप देखेंगे तो इतना थ्रस्ट है मार्केट में कि बजाज फाइनेंस हर किसी कस्टमर को फाइनेंस करने में सक्षम है। और इतना पैसा उनके पास आता कहां से है? एनबीएफसी को फाइनेंस करते हैं आगे फर्दर बैंक्स। अब जैसे कि एनबीएफसी को कोई फंड चाहिए तो वो क्या करेंगे? बैंक्स के पास अप्रोच करेंगे और बैंक्स जो है उनको फिर पैसा देंगे, और पैसा देंगे लोन के रूप में। अब ये जो लोन्स है ये 15 से 20 साल के लोन्स होते हैं और इनमें जो है ब्याज दर लगभग 10 से 12% पे जो है कोई भी बैंक एनबीएफसी को फाइनेंस कर देता है। अब देखिए, एनबीएफसी ने 10 से 12% पे जो है आगे बैंक से पैसा ले लिया। तो ये एनबीएफसी किस तरह से कमाती है? ये एनबीएफसी फिर फर्दर जो है कस्टमर्स को आगे पैसा देती है, जो कि देती है 18% पे, 20% पे, 30% पे, या फिर कुछ एनबीएफसी 40% ब्याज पर भी फाइनेंस देती है। तो इस तरह से जो है एनबीएफसी काम करती है। अगर एनबीएफसी को कभी भी फंड्स की जरूरत होती है तो वो जो है बैंक से लोन के रूप में फंड्स ले लेती है, कम ब्याज दर पे और ज्यादा ब्याज दर पे आपको आगे फाइनेंस कर देती है। और इस तरह से जो एनबीएफसी अपना प्रॉफिट कमाती है। अब दोस्तों, इसके बाद अगला डिफरेंस ये है कि जितनी भी एनबीएफसी मार्केट में काम कर रही है, उनके पास अगर किसी कस्टमर का किसी भी वे में डिपॉजिट अगर होता है तो वो उन डिपॉजिट पर कोई भी इंश्योरेंस नहीं देता है। जो कि आपने देखा होगा कि बैंक्स के पास डीआईसीजीसी का 5 लाख का पर अकाउंट का जो है इंश्योरेंस होता है, जो कि उनको मैंडेटरी होता है डीआईसीजीसी से लेना। इसी तरह से एनबीएफसी डीआईसीजीसी से कोई भी डिपॉजिट पे इंश्योरेंस नहीं लेती है। यानी कि अगर आपका कोई भी डिपॉजिट एनबीएफसी के पास है तो वो जो है अनसेफ है। तो आपको जो है एनबीएफसी के पास ज्यादा डिपॉजिट नहीं रखना है। आपने कोशिश करना है कि जितना भी डिपॉजिट आपके पास आता है वो आप बैंक अकाउंट में रखें। अब दोस्तों, ये सारी चीजें थी जो कि एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस है। अब दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एनबीएफसी से लोन लिया है और वो भाग गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ईएमआई कैसे पे करूं, तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी कोई भी एनबीएफसी अगर आपको कोई भी फाइनेंस देती है तो आपको एक की फैक्ट स्टेटमेंट्स भेजती है, और की फैक्ट स्टेटमेंट आपको मिलेगी आपके ईमेल आईडी पर।
तो आपको अपना ईमेल आईडी खोलना है, उसमें आपको देखना है की फैक्ट स्टेटमेंट्स, उसमें आपको उस बैंक का नाम मिलेगा जिसने एनबीएफसी को फाइनेंस किया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको उस बैंक में जाना है जो कि आपको की फैक्ट स्टेटमेंट्स में जिस बैंक का नाम लिखा है, और वो बैंक आपको फिर बताएगा कि आप अपने लोन की ईएमआई किस तरह से पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने समझा कि एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, और जितनी भी आपकी जनरल क्वेरीज है वो आप वहां पर लिख सकते हैं, वहां पर मेरे द्वारा डायरेक्टली आपको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।